गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने अपने इस चैप्टर में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में एसिड्स के बारे में पढ़ा, सॉल्ट्स के बेसिस के बारे में पढ़ा और मैं आज आपको इसमें सॉल्ट्स करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो लास्ट जो हमारा लेक्चर था दैट वाज अबाउट पीएच स्केल। ठीक है, हमने इसमें इंडिकेटर्स भी किए। होप कि आपको वो अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। तो आज हम इसमें करते हैं सॉल्ट्स। अब ये जो सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं? हमने देखा कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब होता है, मतलब जब एसिड और बेस जब मिलता है आपस में, तो वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें से जो प्रोडक्ट होता है दैट इज़ सॉल्ट, एक सॉल्ट बनता है उसमें। ठीक है, तो ये हमने देखा था। नाउ सॉल्ट्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन टू ग्रुप्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस। मतलब उसमें दो तरह के आयंस पाए जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं और नेगेटिवली चार्ज भी होते हैं उसमें आयंस। ठीक है, दोनों तरह के हमको उसमें आयंस मिलते हैं। सो व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड और बेस इकट्ठे मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर बनाते हैं जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है। ठीक है, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। सो कॉमन सॉल्ट्स कंटेन एनाइंस। लाइक कॉमन सॉल्ट्स में जो एनाइंस मिलते हैं हमारे को, वो कौन से हो सकते हैं? वो है सल्फेट हो गया, नाइट्रेट ग्रुप हो गया, क्लोराइड हो गया, कार्बोनेट ग्रुप हो गया। ठीक है, सो और जो केटाइंस है दे आर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो ऐसे जो होता है हमारे जो सॉल्ट्स होते हैं, जैसे MgCl हो गया, जैसे सोडियम नाइट्रेट होता है या कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो ये इनका कॉम्बिनेशन जो होता है इसी तरह से होता है। मतलब इसमें अगर हम इस कंपाउंड को ब्रेक करेंगे तो इसमें एक जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और एक जो है नेगेटिवली चार्ज होता है। सो और सॉल्ट्स जो होते हैं हम बोल सकते हैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड भी होता है और वीक बेस भी होता है, और या फिर वो उसमें जो है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड भी होता है। सो दोनों तरह के सॉल्ट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। सॉल्ट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक विद pH वैल्यू लेस देन 7। तो जो सॉल्ट्स हमको मिलते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलते हैं हमारे को सॉल्ट्स, मतलब उसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट होता है, लाइक HCl हो गया, लाइक H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। ऐसे वाले जो स्ट्रॉन्ग एसिड से हमारे को सॉल्ट मिलता है, वो जब वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उसका pH वैल्यू जो होता है वो हमेशा लेस देन 7 होता है। तो लेस देन 7 जो जब उसका pH हो गया तो दैट मीन्स कि हमने pH स्केल पे देखा, जब लेस देन 7 pH होता है तो वो किस में आता है? दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एसिड्स। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। तो ऐसे ही अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो जब स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं और वीक एसिड्स होते हैं, उसमें से जो जब उनका रिएक्शन होता है तो वो वहाँ पे जो सॉल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, देयर वैल्यू और देयर pH वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 7। और pH इंडिकेटर का जो स्केल है हमारे पास, उसमें हम देखते हैं कि जो ग्रेटर देन 7 वैल्यू आता है वो होता है बेस। तो ऐसे सॉल्ट्स को हम क्या बोलते हैं? बेसिक सॉल्ट्स। ठीक है, तो उनका बेसिक सॉल्ट्स मतलब उनका जो नेचर होता है, उनको जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो बेसिक होती हैं, और एसिडिक सॉल्ट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं? वो एसिडिक होती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सॉल्ट्स का ये चैप्टर। अब इसमें हम मतलब कॉमनली हम जब सॉल्ट्स का नाम लेते हैं तो लेवल लैंग्वेज में हम क्या समझ में आता है? सॉल्ट मतलब NaCl। सिर्फ NaCl सॉल्ट नहीं होता है। NaCl वो सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है, जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, खाने में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सॉल्ट्स बनते हैं, जैसे मैंने आपको बोला सोडियम सल्फेट बन सकता है, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट हो सकता है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट हो सकता है। तो ऐसे जो है ये हमेशा क्या होते हैं? सॉल्ट्स। ये हम इनको सॉल्ट्स बोलते हैं। केमिस्ट्री में इनको सॉल्ट्स बोला जाता है, क्योंकि ये जब ब्रेक होते हैं ये वाले कंपाउंड्स तो ये आयंस फॉर्म करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस फॉर्म करते हैं।
सो नेक्स्ट इज कॉमन सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड के बारे में हम पढ़ेंगे. कॉमन सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन. तो ये जो कॉमन सॉल्ट है वो बनता है कौन सी रिएक्शन से हमारे पास, दैट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl, that is HCl plus सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, तो ये जब रिएक्ट करेगा तो ये क्या देता है हमारे को, दिस गिव्स अस सॉल्ट एंड वाटर. सिंपली जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, व्हाट डज इट गिव अस, द प्रोडक्ट इज सॉल्ट एंड वाटर. सो सॉल्ट प्लस वाटर H2O. ठीक है, तो ये हमारे को ये जो है हमारे को सॉल्ट देगा वहाँ से. तो ये सॉल्ट जो है हम अपने आम जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, ये वो वाला सॉल्ट है. ठीक है, सो इट इज़ द सॉल्ट दैट वी यूज़ इन फूड. सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट्स डिजॉल्व्ड इन इट. इट इज़ obtained on large scale from sea water by separating other salts from it. It may also be obtained from rock salt. तो ये जो सॉल्ट होता है, हम जैसे समुंदर का पानी होता है तो हम बोलते हैं वो पानी काफ़ी नमकीन होता है, हम उसको पी नहीं सकते हैं. सो उसमें सिर्फ NaCl नहीं होता है, उसमें कई तरह के सॉल्ट्स मिक्स होते हैं. जो सी वाटर होता है उसमें कई तरह के सॉल्ट्स मिक्स होते हैं और जब उसको रिफ़ाइन किया जाता है तो उसमें से NaCl को रिफ़ाइन करके अलग करके मार्केट तक लाया जाता है और फिर हम उसको ख़रीद के अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं. सो जो रॉक सॉल्ट होता है उसमें भी कई सारे सॉल्ट्स जो है मिक्स होते हैं. डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. दीज लार्ज क्रिस्टल्स आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज़. और कई सारे हमने देखी है, मतलब डिपॉजिट्स सॉल्ट जो है काफ़ी डिपॉजिट होता है एक ही जगह पे और उसका एक बड़ा पत्थर जैसा बनता है या एक पहाड़ी जैसी बनती है उसकी. और वो जो होता है वो यूजुअली कौन से कलर का होता है, ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, इस वजह से वो जो सॉल्ट होता है उस कलर का होता है. सो दिस इज़ कॉल्ड रॉक सॉल्ट और उसी को हम क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट बोलते हैं. बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट्स वेर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बाइगन एजेस ड्राइड अप. रॉक सॉल्ट इज़ माइंड लाइक कोल. जो रॉक सॉल्ट होता है, जैसे हम कोल की माइनिंग करते हैं, जैसे हमारे पास कोयले की खदानें होती हैं, वैसे हमारे पास रॉक सॉल्ट की भी खदानें होती हैं. तो उनको खदानों में से निकाला जाता है. ठीक है, मतलब उनको माइंस में से निकाला जाता है रॉक सॉल्ट को, और वो बहुत अच्छा होता है, हेल्थ भी होता है, उसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत होते हैं. तो आजकल काफ़ी ये जो कोविड जब से स्टार्ट हुआ तब से काफ़ी ये चलन में है, ये रॉक सॉल्ट, ये सी सॉल्ट एंड दिस ब्लैक सॉल्ट, ये तीनों सॉल्ट ही काफ़ी चलन में है आजकल. तो इसमें कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं और वो हम माइनिंग के थ्रू निकालते हैं. और जो हमारे पास सी सॉल्ट होता है वो कहाँ से बनता है, वो सी से बनता है. और जो डिपॉजिट्स होते हैं, सॉलिड डिपॉजिट्स इकट्ठे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ से हमारे को वो सी सॉल्ट मिलता है. और सी सॉल्ट्स में जो है उसमें भी काफ़ी सारे सॉल्ट्स मिक्स होते हैं. दैट इज़ नॉट ओनली NaCl. NaCl जो है वो रिफ़ाइन करके बनता है, वो रिफ़ाइन करके बनता है और वो हम घर में इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है सॉल्ट्स के बारे में. ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं दैट इज़ कॉस्टिक सोडा के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि मतलब कॉस्टिक सोडा जो होता है वो क्या होता है. कॉस्टिक सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिंपल NaOH जो होता है, दैट इज़ कॉल्ड दिस कॉस्टिक सोडा. So when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride called brine, it decomposes to form sodium hydroxide. मतलब जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे एक एक्वस सोल्यूशन, किसका होगा, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मतलब NaCl का एक्वस सोल्यूशन है. ठीक है, जिसको हम ब्राइन बोलते हैं, जिसको ब्राइन बोला जाता है, जिसको कि हम ब्राइन बोलते हैं. तो इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, तो जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे, ये जब डिकम्पोज हो जाएगा, ये हमारे को क्या देगा, ये देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, NaOH.